मैंने अभी रिसेंटली अपना चैप्टर 7 रिवाइज किया है, इवोल्यूशन। तो मैंने इसमें अपने मार्क किए हैं कौन कौन पीवाईक्यू आ चुके हैं। और जो जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है वो सारे पीवाईक्यू है, विथ एयर के साथ मैंने लिखे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अभी रिसेंटली जो मैंने रिवाइज किया है। तो चलिए आपको एक बार पूरा चैप्टर ओवरव्यू कराते हैं। तो देखिए आराम से। मैंने अपने सहूलियत के लिए देखिए ये ग्रीन कलर से जो हाईलाइट है वो सारे पीवाईक्यू है, जो ग्रीन से हाईलाइट है पीवाईक्यू है। और मैंने रैपिड रिवीजन के लिए कुछ पेज भी चिपकाया है। इंस्टेंट रिवीजन होता है, जैसे ये देखिए मैंने पूरे के पूरे यहाँ पूरे के पूरे एक पेज चिपका है। तो ये सब मैंने हाईलाइट किया ग्रीन कलर से, जो जो है वो सारी पीवाईक्यू मैंने हाईलाइट किए हैं। आप देख सकते हैं। आगे चलिए आपको और दिखाते हैं रिसेंटली। फिर इधर ये इसमें भी ये यहाँ से पीवाईक्यू आ चुका है, यहाँ से पीवाईक्यू आ चुका है। जो जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है मैंने सारे के सारे पीवाईक्यू को हाईलाइट किया है। मैंने कुछ पेज भी चिपकाया है जिससे मुझे आसानी हो सके ये सब पढ़ने में। जैसे ये देखिए मैंने ये पेज इसलिए चिपकाया है कि मुझे पूरा इतना नहीं पढ़ना पड़े, मुझे ये पेज देख के पूरा उसका समराइज हो जाए, एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट ब्रेन में आ जाए। उसके बाद इसी में मैंने जितने सारे पीवाईक्यू आ चुके हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू आया है, तो यहीं पे मैंने इतना में ये ग्रीन कलर से जो हाईलाइट है सारे के सारे पीवाईक्यू भी हाईलाइट किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हाईलाइट किए हुए हैं। और ग्राफ के नीचे क्या क्या है वो सब भी लिखा है मैंने। आगे चलिए आगे दिखाते हैं। इधर आगे देखिएगा तो इधर पता चलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। आप लोग एक बार देखिएगा, मैंने पीवाईक्यू साइड में लिखा है, ये रहा। पूरे पूरे सारे के सारे पीवाईक्यू मैंने लिखे हैं। ये इस टॉपिक से, यानी ये फाउंडर इफेक्ट से क्वेश्चन आता है, ये फाउंडर इफेक्ट से और क्या कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट से क्वेश्चन आया है। फाउंडर इफेक्ट से भी क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। ये रहा इस कैंसिस्टर के बारे में, ये प्लांट कैंसिस्टर जो होता है प्लांट, ये सारे जो प्लांट का कौन किससे डेवलप किया है, जनरली ये पूछा जाता है। यहाँ से क्या कहते हैं, ये क्लोरोफाइटा से ये सैलोफाइटोन तक यहाँ से पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने ये क्या कहते हैं ट्रिक बना दिया है। सीटी बजाई राम प्रसाद ने, इससे ये सारे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे इवोल्यूशन में सबसे यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है कौन कौन आ चुका है। ये देखिए मैंने सारे के सारे पे ग्रीन लगाया है जो जो आ चुका है पीवाईक्यू में। फिर यहाँ पे इवोल्यूशन मैमल का इवोल्यूशन जो होता है कहाँ से, यानी अर्ली रेप्टाइल से सैनोप्सिडा, यानी फिर सैनोप्सिडा के बाद पेलेकोसोरस, थियोप्साइडा और मैमल। तो ये इवोल्यूशन मैमल का आ सकता है। फिर यहाँ पे ये फर्स्ट एम्फीबियन कौन था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन में देखिए, ह्यूमन इवोल्यूशन भी एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो ह्यूमन इवोल्यूशन के रैपिड रिवीजन के लिए मैंने ये देख सकते हैं, मैंने रिसेंट एक क्या कहता है पूरा पेज ही लगा लगा रखा है, जो इंस्टेंट मुझे रिवीजन प्रोवाइड करेगा। इंस्टेंट इसे पढ़ के मैं रिवीजन कर सकता हूँ 2 मिनट के अंदर पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन। और ऑर्डर मुझे याद नहीं होता, तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। डॉक्टर स्नेहा इधर से, डॉक्टर से इधर से और स्नेहा से इधर से, यानी ड्राइपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, एन फोर कुछ नहीं होता, एच फोर होमोसेपियंस हो जाता है। तो ये कंप्लीटली यहाँ से बेसिक पता चल जाता है। फिर यहाँ से ये देखिए ये, और क्रेनियल कैपेसिटी, ये ह्यूमन इवोल्यूशन में एक याद रखिएगा, कौन सबसे पहले मीट खाता है, कौन हर्बीवोरस था, और किसका क्रेनियल कैपेसिटी कितना था। यहाँ से ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है, क्रेनियल कैपेसिटी क्वेश्चन आता है। और किसका फॉसिल सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इतना आपको दिखा चुका है। चलिए आप स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं, स्टार्टिंग से दिखाते हैं मैंने कैसे कैसे क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन पीवाईक्यू आ चुका है। देखिएगा तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ सीक्वेंस मैनर में यहाँ पूछा जाता है। एक बार 2016 में आ चुका है, ये देखिए मैंने लिखा है 2016 में आया है। पहले ऑर्गेनिक मोनोमर, फिर ऑर्गेनिक पोलोमर या पॉलीमर, फिर उसके बाद प्रोटोबायन बना, फिर डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल बना। तो ये सीक्वेंस ही आया था क्या कहता है 2016 में। और प्रोटोबायोंट क्या होता है, क्या कहता है, एग्रीगेशन ऑफ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ के ओरिजिन के लिए। जो क्या कहता है प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे क्या कहता है प्रोटोबायोंट। और प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल होता है आरएनए, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आता है, स्टेलर डिस्टेंस किसके लाइट ईयर में मेजर करते हैं। फिर केमिकल इवोल्यूशन क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। एक जी हाँ, ऊपर में मैंने क्या कहता है ये क्वेश्चन आया 2020 में, यहाँ से क्वेश्चन आया, आप देख सकते हैं। क्या कहते हैं, यह पूछा था ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ था, 4 बिलियन ईयर एगो और 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो मैंने सीक्वेंस में सारे के सारे लिख रखे हैं, या जो जो भी है सारे के सारे मैंने सीक्वेंस में लिख रखे हैं। तो आपको पता चलेगा, जैसे पहले में लिखा मैंने यूनिवर्स के बारे में लिख रखा है, क्या कहता है एज ऑफ यूनिवर्स, फिर एज ऑफ अर्थ, फिर एज ऑफ लाइफ, कब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ कब आया वो, फिर उसके बाद लाइफ अफेयर कब हुआ, फर्स्ट सेलुलर लाइफ अफेयर क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक ऑरिजिनेट कब हुआ, ये सब भी लिख रखा है। फिर यहाँ पे मैंने अपने साइड में नोट्स के लिए पीवाईक्यू के बेस पे ये एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या था, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस कौन था, उसे डिस्प्रूव किसने किया था, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कौन था, और क्या कहता ऑपरेट हैंडल ने क्या बोला था। ये सारे के सारे जो भी ग्रीन से हाईलाइट है भाई लोगों, वो सारे पीवाईक्यू है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। आगे यहाँ इधर इधर देखिए, सिंपली एक
इधर थोड़ा ओवरव्यू दीजिएगा तो आप पता चलेगा। ये देखिए हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, यूनिवर्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस से बना। फिर 4 पॉइंट यानी यूनिवर्स अर्थ कब बना था 4.5 बिलियन ईयर एगो, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। फिर आगे देखिएगा तो लाइफ यहाँ से क्वेश्चन आया था 2020 में, ये देखिए 2020 में लाइफ प्रिपेयर्ड 5 मिलियन ईयर एगो, यहाँ इस लाइन से भी क्वेश्चन आया है। फिर स्पोर्ट से कोई बोला, स्पोर्ट से आया, कोई बोला इधर से लुइस पास्चर, ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी उसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब लाइफ कहाँ से अराइज हुआ, नॉन लिविंग थिंग से। लेकिन गलत, लुइस पास्चर ने इसे डिस्प्रूव कर दिया और बोला लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से अराइज हुआ था। लुइस पास्चर भी केयरफुली एक्सपेरिमेंटेड डेमोन्स्ट्रेट दैट द लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग, इसे थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोला गया। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी यानी डिसमिस वंस फॉर ऑल, किसने किया था, ये लुइस पास्चर ने किया था, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस देके। आगे चलिए, ये ओपेरिन हैंडल का थ्योरी था, क्या बोला था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। पहला जो क्या कहता फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ था प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से आया था, क्या कहते थे, इसी को थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बोला गया था, ओपेरिन हैंडल ने उसे एक्सपेरिमेंटली बताया था। उसके बाद तो पहला कंडीशन कैसा, इस लाइन से भी क्वेश्चन आया था, हाई टेम्परेचर, पहला कंडीशन अर्थ का कैसा था, हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, CH4 NH3 ETC, ये सब पढ़ना था। एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या लिया था, क्लोज पार्क डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, जिसमें CH4 पुराना इन्वायरमेंट बनाया था, पुराना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग CH4 लिया था, H2 लिया था, NH3 लिया था, और वाटर वेपर 800 डिग्री सेल्सियस पे लिया था। ये 2020 में क्वेश्चन आ चुका है इस लाइन से। और अमाइनो एसिड उसे मिला था। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ये देखो वाटर वेपर कंपोनेंट ऑफ एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट 2000 क्या कहता है, और वाटर उसमें 800 डिग्री सेल्सियस क्या कहता है वेपर फेज में था। तो ये भी क्वेश्चन आया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया है, ग्रीन से हाईलाइट है, आप देख सकते हैं। चलिए आपको आगे दिखाता और कहाँ से क्वेश्चन आया है, आप देखिएगा यहाँ पे, ये देखिएगा तो कितने रेशियो में कंपाउंड, एसन मिलर के एक्सपेरिमेंट में जो CH4 था, NH3 था, वाटर था, कितने रेशियो में था, तो CH4 2 था, NH3 1 था और वाटर 2 था, इस रेशियो में 1:2 में यूज किया गया था। और क्या कहते हैं, कौन सा अमाइनो एसिड मिला था, एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन एक बार क्वेश्चन आ चुका है तो मैंने लिख लिया है। आग मिला था, एलेनिन मिला था, एस्पेटिक एसिड, ग्लाइसिन मिला था। फर्स्ट लाइफ कहाँ, वाटर में मिला था। और ये देखिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस यहाँ दिया गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ एरोज फ्रॉम द इवोल्यूशन फॉर नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स एक्सेप्टेड मेजॉरिटी, ये सब थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को एक्सेप्ट किया गया था। और कि इवोल्यूशन के बेस पे कौन कौन थ्योरी अभी तक में दिया गया है, जैसे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन दिया गया है, थ्योरी उसके स्पॉन्टेनियस जनरेशन दिया गया है, कैटास्ट्रोफिज्म दिया गया है, पेनस्पर्मिया दिया गया है, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, ये सब चारों पांचों थ्योरी, सारे थ्योरी यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। आगे देखिएगा कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज किसने दिया था, यानी वेस्टमैन ने दिया था 2008 में, ये PYQ आ गया। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस गिवन बाय लुइस पास्चर एंड सेड लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ओमनी वाइवम एक्स वाइवम, ये थ्योरी लुइस पास्चर ने दिया था, ये भी क्वेश्चन PYQ में आ चुका है। उसके बाद देखिएगा आपको एक चीज दिखाता है, डार्विन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव फिटनेस जो लिया था, सिर्फ क्या लिया था, डार्विन जो बोला था फिटनेस, अल्टीमेटली सिर्फ डार्विन रिप्रोडक्टिव फिटनेस को लिया था, मेंटल फिटनेस सब कुछ नहीं लिया था, सिर्फ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो ऑर्गेनिक जितना ज्यादा प्रोजेनी बनाएगा वो उतना स्टेबल होगा और उसके सर्वाइव करने की टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा, नेचर उसे उतना सेलेक्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद देखिए ये डार्विन के साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेल्स, क्या कहते हैं, अल्फ्रेड वेल्स मलाया आर्चिपेगो आइलैंड पे वर्क किए थे और सेम कंक्लूजन मिला था जैसे डार्विन को मिला था, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन सेम उसे भी मिला था। उसके बाद आगे चलिए फॉसिल्स, ये एविडेंस इवोल्यूशन के एविडेंस के लिए कुछ फॉसिल्स वाला, तो फॉसिल्स कहाँ मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक में। यहाँ देखिए डिफरेंट एज ऑफ सेडिमेंट एंड कंटेन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोबेबली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पार्टिकुलर सेडिमेंट, और सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स मिलते हैं। उसके बाद आगे ये रहा, यहाँ से PYQ आ चुके हैं, आप देखिएगा इम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट और इवोल्यूशन, अर्नेस्ट हिकल ने दिया था। अर्नेस्ट हिकल क्या बोला था कि इम्ब्रो जो अपने एंसिस्टर के यानी जितने टाइम में इवॉल्व हुआ है कोई ऑर्गेनिज्म, इम्ब्रो उस सारी को रिपीट करता है, लेकिन इसको डिस्प्रूव कर दिया था कौन, अर्नेस्ट क्या यानी कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, बोला था कि इम्ब्रो कभी भी नहीं पास करता किसी भी एडल्ट स्टेज, एनिमल के एडल्ट स्टेज को। क्या लिखा है, ये इम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट डिस्प्रूव्ड ऑन द केयरफुली स्टडी परफॉर्म बाय अर्ने यानी कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर, ही नोटेड दैट इम्ब्रो नेवर पास थ्रू द एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये देखिए ये 2020 में क्वेश्चन आया था, डिस्प्रूव किसने किया था इम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन को, और 2020 में ये क्वेश्चन आया था दूसरे पेपर में, अर्नेस्ट हैकल ने क्या इम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने, और इसे डिस्प्रूव कौन किया था, अर्नेस्ट वॉन बेयर ने। ये क्वेश्चन आ चुका है। ऑटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, इसको ही बोलते हैं इम्ब्रोलॉजिकल रिपीट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, पेरिप्लेटस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अर्निलिडा एंड ऑर्थोपोडा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए आगे आप देखिए, आगे
आगे ये देखिए, आप आगे देख सकते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन, ये तो फिगर वाला है। फिगर आप फिगर में ये देख सकते हैं, टीरेक्स टीरेक्स सबसे 20 मीटर का होता है, डेगर लाइक टीथ होता है, कार्निवोरस होता है। थोड़ा ये अकॉर्डिंग टू अर्नेस्टिकल ऑटोजेनी रिकैपिचुलेटिव फाइलोजेनी, ये याद रख सकते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिविंग बर्ड एंड रेप्टाइल के बीच में आर्कियोप्टेरिक्स होता है, थोड़ा फिगर याद रखे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद ये रहा होमोलोगस एनालोगस। होमोलोगस ये इस लाइन से भी क्वेश्चन है, होमोलोगस एनालोगस से। ये होमोलोगस का एग्जांपल यहाँ से आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है 2020 का, हर एक साल होमोलोगस एनालोगस से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। भाई यहाँ पे तो क्या हाईलाइट करे, सारे के सारे ग्रीन हाईलाइट है। ये पूरे पूरे से हर एक ईयर में कोई कहीं ना कोई क्वेश्चन आया है, 16 17 18 19 20, हर एक साल यहाँ से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। इसके मैंने ब्रीफली रैपिड रिवीजन के लिए पूरा होमोलोगस के बारे में लिख रखा है, यहाँ पे क्या क्या उसका एग्जाम्पल है। फिर एनालॉगस के बारे में लिख रखा है, यहाँ पे क्या क्या उसका एग्जाम्पल है। फिर यहाँ पे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा लिख रखा है। आप लोग एक ही याद रखे, होमोलोगस जनरली जो याद नहीं, होमोलॉजी के पास जो होमोलोगस उसका होता है उसके पास कॉमन एंसेस्टर रहता है। थोड़ा ये ध्यान रखें, जो होमोलोगस होता है उसके पास कॉमन एंसेस्टर रहता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप देखिएगा तो इसका एग्जांपल ये यहाँ से ये एग्जांपल आ चुका है। थॉर्न एंड टंडरिल बोगनविलिया, ये भी आ चुका है एग्जांपल। होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करता है, विंग्स बटरफ्लाई एंड बर्ड होमोलोगस है, ये भी एग्जांपल आ चुका है। उसके बाद ये एनालॉगस का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करता है, होमोलोगस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन करता है, ये भी एग्जांपल आ चुका है। ये तो रिसेंटली, ये सब रिसेंटली 20 में आया, 20 21 22 23 24, ये भी 20 में आया, ये भी 20 में। ये भी ऑक्टोपस वाला 20 में, पेंगुइन वाला 20 में आया है। ये क्या कहता है, स्वीट पोटैटो एंड क्या कहता है पोटैटो 2022 में इसका एग्जाम्पल आ गया है। ये होमो कॉमन एंसेस्ट्री है, ये 2023 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे इंटेंस ब्रीडिंग प्रोग्राम, यहाँ से भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ ही गया था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ ही गया था। उसके बाद ये देखिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यहाँ से क्या कहता है, इससे एक बार पढ़िएगा तो नेचुरल सिलेक्शन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बारे में बताया, नेचुरल सिलेक्शन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, थोड़ा एक बार आप ध्यान से पढ़े। टू स्पेसीज डिफरेंट जेनोलॉजी कॉमन इन रिसेंबल टू ईच अदर एंड रिजल्ट इन द एडेप्टेशन। टू स्पेसीज डिफर जेनोलॉजी, अलग अलग कॉमन एंसेस्टर अलग अलग है, क्या कहता है, कम्स इन रिसेंबल टू, किसी एक हैबिटेट में आया और एडेप्टेशन उसमें आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये कब 2007 के साथ में ये आया था। आगे चलिए, आगे आपको दिखाते हैं। आगे क्या, आगे देखिएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ चुका है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट किसका एग्जांपल, नेचुरल सिलेक्शन का। और लाइकेन तो क्या होता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन इस पैराग्राफ से भी क्वेश्चन बनता है। आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए ये इस यहाँ बन चुका है, यहाँ से क्वेश्चन ये क्या कहता है, एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड पेस्टिसाइड ईटीसी ओनली रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंट वेराइटी सच मच लेसर टाइम, ड्रग रेसिस्टेंट इकोरियोटिक, ये सब 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। आप और देखिएगा तो आपको एक पता चला, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल आता है, जैसे डार्विन फिंचर, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, प्लेसेंटल मैमल। डार्विन फिंचर का कौन कौन एग्जांपल है, स्मॉल बिकल बर्ड, एडेप्टिव रेडिएशन किसे कहता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने हाईलाइट करके रखा है। फिर ये देखिए ऊपर में सीड ईटिंग बर्ड, यहाँ पे ये एडेप्टिव रेडिएशन का पूरा स्टेटमेंट ही 2020 में उठा के दे दिया था, ये सारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट ही 2020 में उठा के दे दिया गया था। और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल क्या होता है, पोस्ट मेमल होता है, मेटाथीलियन होता है, ओनली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा है। फिर यहाँ पे इस लाइन को भी कन्वर्जन, व्हेन मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन कन्वर्ज इन अ पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, उसे क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। ये स्टेटमेंट भी एक बार उठा के कंप्लीटली दे दिया है, मैंने नीचे में लिख भी रखा है। तो आगे चलिए आपको एक और दिखा, ये देखिए 23 में यहाँ से क्वेश्चन में आया था, ये चारों दे दिया था, आप बोला था कि इसमें 4 एग्जांपल दे दिया था, आप पूछा था कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कौन सा नहीं है, तो इसमें 4 एग्जांपल, ये 4 ऐसे ही 4 एग्जांपल दे दिया था और पूछा था मार्सुपियल कौन नहीं है। तो मिनिमम इसको 2-3 बार देख ले तो पता चलेगा, नाम थोड़ा रहेगा तो आप क्या कहते हैं देख के कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे दिखाते हैं, यहाँ पे ये भी आता, देखिए 2023 में यहाँ से क्वेश्चन बना दिया था, प्लेसेंट मेमल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, अब बोला था बहन चो, इसमें सॉरी, इसमें पूछा था क्या क्या कहता है, प्लेसेंटल में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कौन है, तो इसमें ये सब का एग्जांपल दे दिया था, एक इसका एग्जांपल दे दिया था, ये स्पोर्ट स्पोर्ट यानी स्पोर्टेड कस्कस, इसका एग्जांपल था, तो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल था। ये प्लेसेंटल मेमल और तास्मीना वुल्फ, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, प्लेसेंटल मेमल आल्सो एग्जिबिट प्लेसेंटल मेमल इन ऑस्ट्रेलिया, वो भी एडेप्टिव क्या कहता है, एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। उसके बाद देखिए डार्विन का 2 की कंसेप्ट होता है, कौन सा, ब्रांचिंग डिसेंट, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, डार्विन के 2 की कंसेप्ट कौन है। उसके बाद ये डार्विन के बारे में यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये भी पीवाईक्यू है। अपने सहूलियत के लिए मैंने ये क्या डार्विन
डार्विन का जो वेरिएशन था और हुगो डेविडिस जो म्यूटेशन टर्म दिए थे, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिसने बताया था, उसके वेरिएशन में क्या क्या अंतर था, ये भी मैंने लिख रखा है। फिर यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी में जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पॉइंट लिख रखे हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में ये वेरी होता है, ये भी मैंने अच्छे से लिख रखा है। आगे चलिएगा तो आपको यहाँ से पता चलेगा डार्विन किससे इन्फ्लुएंस हुआ था। डार्विन जो इन्फ्लुएंस हुआ था, किससे इन्फ्लुएंस हुआ था, थॉमस माल्थस से। थॉमस माल्थस से डार्विन इन्फ्लुएंस हुआ था। आगे आप देखिएगा तो यानी ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन का मैकेनिज्म है। तो यानी सिंगल स्टेप लार्ज में हुगो डेविडिस जो था म्यूटेशन टर्म दिया था और वर्क किया था इवनिंग प्राइमोज पे। ये जितने ग्रीन से हाईलाइटेड सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पीवाईक्यू में, आप इस पे ध्यान दीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। आगे चलिए आपको और दिखाते हैं। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हार्ड डिविजन ऑलवेज एप्लीकेबल इन लार्ज पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन आ चुका है। हार्ड डिविजन प्रिंसिपल पी प्लस क्यू इक्वल टू 1, यहाँ इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। ये भी पूछता है कभी कभी पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर क्या है, होमोलोगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, क्यू स्क्वायर क्या है, होमोलोगस रिसेसिव इंडिविजुअल, 2p q क्या है, हेटेरोजोगस इंडिविजुअल। ये सारे के सारे एग्जांपल है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वैलिड रैंडम मैटिंग, यानी क्या कहते हैं, हार्ड डिविजन प्रिंसिपल जो है कब वैलिड होगा, जब ये सारे के सारे कंडीशन अब्सेंट रहेगा तब वैलिड होगा। क्या ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज नॉट एप्लीकेबल, अगर इसमें से कोई भी रहा तो हार्डी विनवर्ग इक्वेशन प्रेजेंट नहीं रहेगा। इस ग्राफ से भी क्वेश्चन आया है 3-4 बार। स्टेबलाइजिंग, क्या डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव, इन चारों से एग्जांपल और ग्राफ से क्वेश्चन आया है। आप एक बार इसे देख लीजिए। उसके बाद आप आगे चलिएगा, ये यहाँ लिखा हुआ ना, ये देखिए पीवाईक्यू में 5 फैक्टर दैट अफेक्ट द हार्डी विनवर्ग इक्विलिब्रियम, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, सारे के सारे फैक्टर उसे अफेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, जेनेटिक ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन आ चुका, मैंने यहाँ बताया है। उसके बाद फाउंडर इफेक्ट पे भी क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन, यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन है यहाँ पे भी, यहाँ से भी पूरे पूरे क्वेश्चन बने हैं। ये फाउंडर इफेक्ट जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है फाउंडर इफेक्ट से। आगे देखिएगा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूमन ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, तीन एग्जाम्पल है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल सिलेक्शन, डिस्ट्रप्टिव। और यहाँ देखिए 23 में ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के लाइन ही उठा के दे दिया गया था। आगे चलिए आपको एक और दिखाते हैं। फिर यहाँ पे प्लांट के बारे, ये रहा प्लांट के बारे में, ये प्लांट के बारे में, पूरे पूरे प्लांट के बारे में। तो ये चारों आप याद रख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन बनता है मेजर टेस्ट में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर देखिएगा तो ये 500 मिलियन एरो, यहाँ से भी मेजर टेस्ट में क्वेश्चन बनता है। और ये कोई आप क्या कहते हैं, फर्स्ट कोलोकैथ है, ये यानी कोलोकैथ जो होता है, कोलोकांथ है, जिस आप जो भी उच्चारण करिए, फिर जो होता है इसके बारे में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। इन इसमें क्या क्वेश्चन बनता है, इन यानी 1938 फिश कैचेज फ्रॉम साउथ अफ्रीका हैपन टू बी कैलोकैथ, इसे बोला कैलोकैथ बोला जाता है। विच इज थाउट टू बी एक्सटिंक्ट, जो बोला था थाउट एक्सटिंक्ट हो गया। दिस एनिमल कॉल्ड द, उसे लॉ फिश बोलते हैं। इवोल्यूशन इनटू, इसे लॉ फिश बोलते हैं। बोलता है फर्स्ट एम्फीबियन जो, और क्या कहता है, लैंड और वाटर दोनों पे रहता था, उसी को बोलते हैं फर्स्ट जॉफिश। 350 मिलियन ईयर को देखा गया था। कैलोकैथ लॉ फिश, लिविंग फॉसिल्स इसे बोला जाता है। थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, कैच फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1938 में। फर्स्ट एम्फीबियन लिव इन द बोथ लैंड एंड आइलैंड, यहाँ से इसका क्वेश्चन बनता है, ये सारे के सारे। और इवोल्यूशनरी ऑफ मैमल, मैमल के इवोल्यूशन पे ये क्वेश्चन बनता है। पूरे पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से, यहाँ मैंने इसे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, इवोल्यूशन ऑफ मैमल कौन सा होता है। फिर यहाँ पे ये सलमंडर कॉमन एंसेस्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आप पढ़िएगा तो एक बार पता चल जाएगा, खुद से पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ऐसा और कोई चारा नहीं है। फिर इधर से भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आप देखिएगा इन चारों लाइन से, पांचों लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है, एक दो क्वेश्चन बन ही जाता है, तो आप ध्यान से एक बार पढ़िए। फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, मैंने हाईलाइट किया है। ड्यू टू द सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पोस्ट मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव बिकॉज लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द एनी अदर मैमल, तो ये क्वेश्चन भी बनता है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन से इसके ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, इससे कुछ 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्रेनियल कैपेसिटी किसका कितना है, द कॉलम बनता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन बनता है। उसके बाद क्या बोलता है, सबसे पहले कहाँ फॉसिल्स मिला, किसका मिला, और सबसे पहले ईट मीट कौन खाता है, सबसे पहले 2 पैर पे कौन चलना शुरू किया। ये 4-5 क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, ये हाईलाइट कर रखा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे देखिए 2022 में और 19 में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप यहाँ ये देख सकते हैं। फिर मैंने क्या कहता है, इंस्टेंट रिवीजन के लिए 15, 16, 17 कंटिन्यू एक साल पे रहा है, 20 और 17 के बाद भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, मैंने उधर मार्क किया। और जो जो ग्रीन से हाईलाइट है सारे पीवाईक्यू है, मैंने इंस्टेंट रिवीजन के लिए एक पेज चिपका लिया है। और मुझे ऑर्डर याद नहीं होता था कौन पहले है, इसलिए मैंने उसके लिए ट्रिक बनाया। डॉक्टर स्नेहा 2016 में ऑर्डर आया था, डॉक्टर स्नेहा, ट्राइपिथिकस, रामापिथिकस। फिर इधर से डॉक्टर में यहाँ आगे पीछे से आगे चलेंगे, लेफ्ट से राइट, और स्नेहा में राइट से लेफ्ट चलेंगे। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और क्या कहते हैं, होमो सेपियंस।
क्रेनियल कैपेसिटी के बारे में भी मैंने सारे के सारे पॉइंट लिख रखे हैं। आगे उसके बाद यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, एक बार आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। ऊपर में तो एक ऊपर फिगर एक बार देखिएगा तो आपको एक बार फिगर देख के और नीचे पढ़ लीजिएगा। बाकी तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो है ये एयरवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिए तो पता रहेगा। अगर स्टेटमेंट में बाई चांस आ गया तो आप बना सके। ये यहाँ से क्वेश्चन 2019 में आया था, 19 में आया था। तो चलिए पूरा चैप्टर समराइज हो चुका है।